और इस देहली में सब काम होते हैं, इस दरवाजे पर सब काम होते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। उनकी कृपा से ये सब कुछ होता है, उनकी कृपा से। इसलिए इसमें संशय नहीं रखें। तो एक साधु ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, संतान का जन्म हो जाएगा। लेकिन पत्नी को तो फल नहीं खिलाया गया, लेकिन उस पत्नी ने वह फल गौ माता को खिला दिया, फल गैया को खिलाया। तो गौ माता ने समय आने पर एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो बहुत बड़ा ज्ञानी था। सीधी सी बात है, यदि गौ माता को कुछ आप खिलाओगे तो ज्ञान तुम्हारा परवारी जन बनकर तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। गैया मैया आपसे जो लेती अनंत गुना करके देती है। आत्मदेव की घरवाली ने वह फल गौ माता को खिला दिया, ये सोच करके बेटा होगा तो दिक्कत होगी, अन्न छूट जाएगा, गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मुझसे भागा नहीं जाएगा, मैं यहीं जल के राख हो जाऊंगी, तो ये आफत क्यों ले ली जाए। ये सोच करके फल गौ माता को खिला दिया। गैया जो खाती है, प्रकृति आपसे जो लेती है, प्रकृति उसको कई गुना करके वापस, यह बिल्कुल पक्का है, परिपक्व है। 84 लाख योनियों में एक गौ माता एक ऐसी है जिसे सूतक पातक नहीं लगता। घर में सोबड़ हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो गाय को स्पर्श करने में दोष नहीं लगता। ना हम देवताओं को छू सकते, ना तुलसी को छू सकते, देव मंदिरों को नहीं छू सकते, यहाँ तक कि गुरुजनों को भी नहीं छू सकते। लेकिन ऐसी एक गौ माता है जिसको नारी ऋतुकाल समय में भी उसका स्पर्श कर लेती है। ऐसी गौ माता है जिसको सूतक पातक से दूर रखा गया है, चाहे जन्म लेने का सूतक, चाहे मरने का सूतक कोई भी हो, और जहां देवताओं को भोग नहीं लगता, ऐसे समय पर भी सूतक में भी घर की रोटी गौ माता को दी जाती है। परमात्मा ने गौ माता को सूतक से मुक्त रखा है, सूतक से बाहर रखा है। इतनी बड़ी महिमा उस गौ माता की, ये जो आपसे लोग लेगी उसका कई गुना वापस दे। कथा ही क्या कहती है, साधारण चीज नहीं देगी तुम्हें, गौकर्ण जैसा बेटा देगी, धुंधकारी जैसा नहीं। गौ माता गौकर्ण जैसी औलाद देती है, संतान देती है। गौकर्ण ज्ञान है, जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर है, गौ माता के चरण की धूल, उसका टीका उसके माथे पर लगाइए। आप देखिए तो सही, वो पढ़ने में कितना आगे जाता है। किताब लिखने लायक बात है, किताब उठाएगा, पढ़ने में मन लगेगा, उसकी बुद्धि इतना काम करेगी। भगवान की कृपा से हमने जो किताब पढ़ी वो कंठ हो गई, यह प्रभाव मैंने देखा। मैं आज भी गौशाला में जाता हूँ, गौ माता के चरण की रज उठाकर अपने माथे से लगाता हूँ, उसका ये प्रभाव हमने देखा। आधा सीसी का दर्द खत्म हो जाता। गौ माता की चरण रज में इतना प्रभाव है। प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती है देवालय में, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती जब तक गौ माता के चरण की रज देव प्रतिष्ठा में न ली जाए, तब तक। इतना बड़ा प्रभाव। आप गौ माता के कान में कह दीजिए, कहिए, हे माँ आप कृपा कर दो, मेरा पति या मेरा बेटा या मेरा भाई ये शराबी हो गया है, माँ कृपा कर दो, ये अपने रास्ते पर आ जाए, ये माँ कृपा कर देगी। ये बातें आप अनसुनी नहीं कर दीजिएगा। इस मृत्यु लोक में गौ माता 33 कोटि देवताओं का साक्षात घर है, जिसके मूत्र में गंगा, जिसके गोबर में लक्ष्मी रहती हो, जिसके ठाटे पर महादेव बैठे हैं, अश्वनी कुमार, सिगरे समुद्र जिसके थनों में विराजित है। ऐसी गौ माता साधारण नहीं है। गौ माता को आप देते हो तो वो गौकर्ण जैसा पुत्र देती है। गौकर्ण ज्ञान है, गौकर्ण विचार है, ये गैया मैया देती है। तो गौशाला में गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, बालक छोटे से बड़ा हो रहा है। इधर धुंधली की एक बहन इसी गांव में रहती थी, वो पैसा लेकर के चली गई, अपना बेटा दे दिया उसे, उसी का नाम धुंधुकारी रखा। ग्रंथ कहता है दुनिया में 2 ही तरह की औलाद होती है, एक गौकर्ण बन के आता है और एक धुंधुकारी बन के आता है। ये हम सोच लें कि हम दोनों में से कौन से। दोनों के दोष और गुणों का वर्णन भागवत में किया गया। कियत कालेन तऊ जातो तरुड़ी तनया बुबहु, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखल। कभी नहाता नहीं, स्नान नहीं करता, अच्छी संगति नहीं करता, जिसने कभी अच्छे काम नहीं किए, वह धुंधकारी है। हमारा ग्रंथ कहता है रोज नहाओ, सतम व्याय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 100 काम करने से पहले खाया करो। आज के समय में माताओं को मधुमेह बहुत हो रहा है, क्योंकि आप भूखी लगी रहती हैं, दोपहर 1-2 बज जाता है, आपको सबका ध्यान रख लेती हैं, तरह तरह के व्यंजन पकवान आप बनाती हैं, सबको नाश्ता करा देंगे और जाले उतारने में लगी रहती हैं दोपहर को 1-2 बजे तक। और मैं ये कहूँगा, आपको ज़्यादा भूखा रहने से भी डायबिटीज बढ़ती है, ज़्यादा उपवास करने से भी डायबिटीज बढ़ती है। उपवास तब तक ही करें जब तक आपकी बॉडी काम करे।
आपको पता है कि मधुमेही व्यक्ति को सुबह जल्दी खाने को चाहिए, नहीं तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। रोगों में एक ऐसी डायबिटीज है जिसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, और रोगों में एक डायबिटीज है जो कभी भी हमारे प्राणों को ले सकती है। ये किडनी को खत्म कर देती है, लीवर को डैमेज कर देती है, आंखें गड़ जाती हैं, शरीर में ज्वाइंट पेन हो जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो डायबिटीज पैदा नहीं करती? इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। हमने बहुत वीडियो इसके लिए डाली हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था कि घी देसी गौ माता का मिल जाए तो वरदान है। थोड़ी सी हल्दी डालकर सुबह खाली पेट जीभ पर चाटिए उसको। आपकी जितनी उम्र है, आप 35 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, उतने ही मेथी के दाने रात्रि को तांबे के पात्र में, महात्मा चरक कहते हैं, उसमें डालिए। तांबे के पात्र को अपने स्वास्थ्य के लिए वरदान पात्र माना है, अमृत पात्र माना है महात्मा चरक ने। उन्होंने ये कहा है कि जो इस पात्र को अपने प्रयोग में लेगा, इसका जल पिएगा, बहुत लंबी जिंदगी जी करके जाएगा। तो उतने दाने उसमें डालिए, सुबह उस पानी को थोड़ा कुनकुना कीजिए, पानी पी लीजिए और मेथी के दानों को चबा लीजिए अपने दांतों से। जिन लोगों की डायबिटीज 600 प्लस थी, उनकी 100 के आसपास रह गई। लोगों को इतना फायदा मिल रहा है। काली जीरी बहुत फायदा करती, अजवाइन, मेथी का दाना, ये बहुत फायदा करता है। एक सूत्र में बता देता हूं, आप कर लें तो आप देख लीजिए। 50 ग्राम काली जीरी लीजिए, 100 ग्राम अजवाइन लीजिए और 250 ग्राम ले लीजिए मेथी। इसको भून लीजिए, पाउडर बना लीजिए। इसको तीनों चीजों को मिला लीजिए, एक डिब्बी में रख लीजिए। सुबह खाली पेट, रात को सोते समय पानी के साथ फंकी लगा के लेना है। 3 दिन में इसका असर आप देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। 3 महीना ले लीजिए। आयुर्वेद का कोर्स 3 महीने में पूरा हो जाता है। 15 नवंबर से लेकर के लगभग ये पूरे फरवरी तक ये औषधि काल माना जाता है इसको। ये जो समय चल रहा है औषधि काल है, इसमें हर दवाई सूट कर वरदान बन जाती है। देसी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयों से थोड़ा किनारा कीजिए। एक बीमारी को खत्म करती हैं, 25 बीमारियों को जन्म दे, लोगों को खत्म कर रही हैं ये एलोपैथिक। आपके घर में बहुत चीजें हैं, मैंने आज ही बोला है, लाइव टेलीकास्ट में बोला, ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में त्रिफला ना हो, ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में साबुत हल्दी ना हो, ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में सेंधा नमक ना हो। ये चीजें हैं जो हमें रोगों से बचा लेंगे। मैं प्रसंग में आ रहा हूं। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 100 काम करने से पहले भोजन। खाने पीने में आगे रहिए, भले ही तुम्हारी सास तुम्हारी रोटी गिनते रहने दो, खूब खाओ, जोर से खाओ। जब घर का पूरा काम आप संभाले तो भोजन तो पूरा ही करना। सास का ब्लड प्रेशर बढ़े तो बढ़ने दो, लेकिन आप अपनी खुराक में कम ही मत आने दो। हाँ, वो भले ही किसी को भी बोले कि बहू तो बहुत खाती है, हाँ, जो बहू बहुत ज्यादा खाती है उसी को तो हम अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। जिन घर में देवियां बहुत खाती हैं वो अन्नपूर्णा है। जिस घर में देवियां पूरा धन लीपा पोती में निकाल देते हैं वो सूर्पनखा है। बुरा लग रहा होगा तो अब क्या करूं, मुझे कहीं ना पड़ेगा। सूर्पनखा का अर्थ ही होता है जिसके नाखून लंबे लंबे सूप जैसे, बाल छोटे छोटे हैप्पी कट और नाखून इतने लंबे। उस समय धरती की बड़ी सुंदर स्त्री थी वो सूर्पनखा, लेकर राम ने उसे देखा नहीं। प्रभु राम जी ने तो उसको देखा जो अन्नपूर्णा के रूप में बैठी है, जिसका नाम माता सवरी है। उसके जूठे वेर प्रभु राम ने खाए। अन्नपूर्णा बनिए आप, खूब खाइए, घर के लोगों को खूब खिलाइए। आपका भैया, आपका भतीजा आता है रात को 12 बजे भी आप बढ़िया आलू वाले पराठे बना देते हैं, भूखा नहीं सोने दे। वो कहता है बुआ मैं आया, बुआ कितनी खुश हो जाती। या बहन का बेटा आ जाए, मौसी मैं आ गया, कितनी खुशी होती। लेकिन और कोई आ जाए तो माथे पर हाथ लगाती है, कहाँ किस कुनबे में आ गए, कोई न कोई यहाँ आता ही रहता है। नौकरानी समझ रखा है ना। पंडित जी को मंदिर से परहेज होगा और एक गृहिणी को रसोई से परहेज होगा, वहां घोर कंगाली चल करके आ जाएगी, वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर की बरकत आप हैं। ये पुरुष लोग भले ही ना माने, इनकी फैक्ट्री, इनकी कंपनी आपके तप से चल रही, आपके संस्कारों से चल रही है। हम मर्द लोग बैठे हैं मेरे बाईं तरफ, आप में से बहुत लोग हैं विवाह के बाद में जिनका काम सेट हुआ है, नौकरी मिली है, उद्योग बढ़ा, व्यापार बढ़ा है। आप तो कहते रहते हैं क्या पूजा लगा रखी है, महादेव के मंदिर जाती है, ये कार्तिक नहाती है, इससे उत्कर्ष आपका होता है, इससे प्रोग्रेस आपकी होती है। ये स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती के संवाद में तमाम बातें पद्म पुराण में कही गई हैं। ये माताएं जो करती हैं, इससे आपकी बरकत होती है, इससे आपकी तरक्की होती है। मैं तो कहता हूँ ये खर्च कर ले, इसे कभी हिसाब मत मांगिए। घर की महालक्ष्मी तो ये है, ये खर्च आपके कुनबे के ऊपर कर,